हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आर डी शर्मा की जो सीरीज हमारी चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज जो हम क्वेश्चन लेने वाले हैं वो सिंकिंग फंड के क्वेश्चन है, यानी फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश करी है ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर आपको आर डी शर्मा, एम एल अग्रवाल, एम एल भार्गव और सीबीएसई हैंडबुक, जो आपकी 4 मेजर बुक्स हैं, उन सभी का कंटेंट अवेलेबल है। तो कोई सी भी बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, प्लेलिस्ट में जाइए और जो बुक से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके सारे वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो दूसरी बुक्स हैं उसके भी वीडियोस आप करने की कोशिश करें ताकि आपको डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकें। और जो बुक आपकी बुक में जो चीज़ें लैक कर रही हैं वो आप दूसरी बुक से उसको कंप्लीट कर सकें। और साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक लगातार पहुँचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है सिंकिंग फंड का। अब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसके लिए जो रेगुलर वीडियोस है एम एल अग्रवाल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके आप इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट समझा हुआ है तो फिर वीडियो में बने रहे और क्वेश्चंस को यहाँ पर करें मेरे साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन में कहता है, फॉर हिज सन्स एजुकेशन ए मैन सेट असाइड 4,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 8 ईयर्स। एक आदमी क्या करता है अपने बेटे की एजुकेशन के लिए हर 8 साल तक हर साल जो है 4,000 रुपये अपनी सेविंग में से बचा कर रखता है कि भाई बच्चे की एजुकेशन होगी तो उस समय वो काम में आएगा। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम। और उस पर जो उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो पर एनम कितना 15% पर एनम है। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस सिंकिंग फंड। तो ये जो सिंकिंग फंड है इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। अब सिंकिंग फंड के लिए आपको पता है कि जो फार्मूला आपके पास रहता है, जो रेगुलर एन्युटी वाला फार्मूला है वो यहाँ पर रहता है। जो टोटल अमाउंट हमारे पास है यहाँ पर ए इक्वल्स टू में आर, ठीक है, 1 + i⁻n−1 डिवाइडेड बाय आई। तो यहाँ पर आर आपके पास क्या है, कितनी पेमेंट वो लगातार जमा कर रहा है, 4,000 रुपये जमा कर रहा है। ठीक है, टाइम कितना है, 8 साल का टाइम है। और आई कितना है इसका, आई है 15%। तो 15% को आप 0.15 ऐसे लिख सकते हो। तो इस फार्मूले के अंदर अगर हम वैल्यू डालते हैं तो आर आपके पास है 4,000 और 1 + i 0.15 रेज टू पावर 8−1 डिवाइडेड बाय 0.15। इसका जो डेसिमल है, इसका डेसिमल आप हटाकर ऊपर 2 जीरो और बढ़ा दो, अपॉन में 15, ये आ जाएगा 1.15 की पावर 8−1। अब इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.15 की पावर 8, 3 पॉइंट, यहाँ से इसको काट भी लेते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 5 अठे 40, तो 1 2 3 4। इसकी वैल्यू आपके पास है 3.0590 में से 1 माइनस कर देंगे तो रह जाएगा 2.0590। अब यहाँ से देख लेते हैं, अगर ये कटता है तो इसको काट लेते हैं। तो 3 अठे 24 नहीं कटेगा तो नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी बचेगा उसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 4 जीरो है, तो मतलब जीरो तो ख़त्म हो गई। तो आपके पास ये जीरो आ गई। 8 9 = 72, बचा आपके पास 7। 8 5 = 40 +7 यानी 47, 8 2 = 16। 3 से आप इसको डिवाइड करो, 3 5 = 15, 1 बचेगा, 3 4 = 12, 2 बचेगा, 3 9 = 27, जीरो लगाओ, 3 6 = 18। तो 6 से 6 चलता रहेगा, तो राउंड ऑफ करके 6 7 कर देते हैं। तो टोटल जो अमाउंट होगा 54,906.07, ये आपके पास टोटल 0.67, ये टोटल अमाउंट आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। तो बच्चे की एजुकेशन होगी उसके लिए उसमें काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, ए मशीन कॉस्ट ₹98,000 एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 12 ईयर्स। ठीक है, आपने कोई बिजनेस है, कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, आपने एक मशीन खरीद ली। अब मशीन आपने जो खरीदी है वो 98,000 की मशीन है और उसकी इफेक्टिव लाइफ जो वो 12 साल तक है, यानी 12 साल तक चकाचक काम करेगी, बढ़िया काम करेगी। इफ़ द स्क्रैप वैल्यू इज 3,000 ओनली। लेकिन जब 12 साल के बाद आप उसे बेचने जाओगे तो सिर्फ आपको 3,000 रुपये उसके मिलेंगे। तो व्हाट शुड बी द retained out of profit at the end of each year to accumulate at compound interest at 5% per annum for depreciation, so that
न्यू मशीन कैन बी परचेज एट द सेम प्राइस आफ्टर 12 ईयर। अब आपको पता है कि 12 साल के बाद ये मशीन जो है ख़राब हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी कुछ नहीं मिलनी, लगभग 3,000 रुपये मिलेगी। तो मुझे कितने पैसे अपनी सेविंग में से निकाल कर रखने चाहिए जिससे मुझे 5% का इंटरेस्ट लगातार मिलता रहेगा, ताकि 12 साल बाद में नई मशीन उससे परचेज कर सकूँ। तो यानी अब आप ये देखो कि जो अमाउंट आपको नई मशीन के लिए चाहिए वो कितना चाहिए। ठीक है, अमाउंट, अमाउंट की जगह यहाँ लिखते हैं कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन आफ्टर 12 ईयर। अब यहाँ पर जो मशीन है उसकी कॉस्ट 12 साल बाद ही चेंज नहीं हुई है, वो 98,000 ही है। ठीक है, और जो पुरानी मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन, ये आपके पास है 3,000। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हो कि 3,000 तो आपके पास ऑलरेडी सेव है एज ए मशीन। जब आप उस मशीन को बेचोगे 12 साल बाद तो 3,000 रुपये आपको मिल जाने हैं। यानी जो आपको नई मशीन के लिए अमाउंट इकट्ठा करना है, तो अमाउंट फॉर न्यू मशीन, जो नई मशीन है उसको परचेज करने के लिए आपको पूरा 98,000 नहीं इकट्ठा करना, 98,000 में से 3,000 आप माइनस कर देंगे, यानी आपको ₹95,000 चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप 12 साल बाद मशीन इकट्ठी कर लोगे, और मशीन जो है इकट्ठी नहीं करनी, मशीन खरीदनी है। तो 95,000 रुपये आपके पास मान लो इकट्ठा हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि उसके लिए आपको हर साल कितना पैसा अपनी सेविंग में से बचाना चाहिए। अगर आपके पास आई कितना है, 5% है, यानी 0.05, और टाइम जो है वो 12 साल का है, तो फार्मूला आपका यही रहेगा, ए इक्वल्स टू में आर 1+i⁻n−1 डिवाइडेड बाय आई। अब इसमें आपको अमाउंट दे रखा है 95,000 का, आर इसमें फाइंड करना है 1+0.05 की पावर 12-1 डिवाइडेड बाय 0.05। ये 0.05 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45 और 2 47। ठीक है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो यहाँ पर छोड़ दो। इधर इसकी वैल्यू 1.05 की पावर 12, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.7958। जीरो क्यों लिखा हुआ है आगे, एक बार चेक कर लेते हैं, 1.7958 ये, इसमें से 1 माइनस करोगे आप तो यह आ जाएगा 0.7958। अब आर आपको निकालना है, इसको इधर लेकर आएंगे, 4750 को डिवाइड कर देंगे आप 7958 से, और 0 पॉइंट है, इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो 4750, फिर आगे 4 जीरो और लगा दो, इसको 7958 से आपको डिवाइड कर देना है। तो इसको डिवाइड करने में फ़िलहाल हम यहाँ पर टाइम इसमें नहीं लगाते हैं। ठीक है, आपको बस सिंकिंग फंड वाले क्वेश्चंस में यहीं पर ही टाइम लगेगा, जहाँ पर आपको लास्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 4750 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 7958। तो ये बन रहा है आपके पास ₹5,968.84, राउंड ऑफ करके ये लिख देंगे, तो 5,968.84, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिस्टर एक्स प्लान टू सेट हिज सन फॉर हायर स्टडी एब्रोड फॉर 10 ईयर्स। अब मिस्टर एक्स का प्लान है कि भैया अपने बेटे को भेजना है, बाहर पढ़ने के लिए भेजना है। ठीक है, तो ही एक्सपेक्ट द कॉस्ट ऑफ स्टडी टू बी ₹2 लाख। अब वो अनुमान लगाते हैं कि भैया पढ़ाई का खर्चा लगभग 2 लाख रुपए आएगा। वैसे तो ये मतलब प्रैक्टिकल नहीं है, खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, पर हमें तो क्वेश्चन से लेना देना है। तो कह रहा है कि लगभग खर्चा भाई 2 लाख के आसपास आएगा। हाउ मच मस्ट ही सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पर पेमेंट जो हो रही है वो क्वार्टरली हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 10 ईयर्स टू एक्यूमुलेट दिस अमाउंट इफ मनी इज वर्थ 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो अब उस कहता है कि भाई अपना, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने करा सेम वही क्वेश्चन है कि भाई कितना पैसा आपको क्वार्टरली जो है वो जमा करना चाहिए ताकि आपके पास 2 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पर सीधा सीधा अमाउंट आपको चाहिए भाई 2 लाख रुपए।
ठीक है, अब इसके लिए जो टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 10 साल, लेकिन पेमेंट क्वार्टरली हो रही है। टाइम तो 10 साल है लेकिन पेमेंट क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने बाद पेमेंट जमा कर रहा है, तो यानी साल में 4 बार पेमेंट जमा हो रही है, तो 40 पेमेंट आपको करनी है। और जिस पर इंटरेस्ट आपको साल भर का तो 6% मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली है तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो 3/2%, और इसको आप डेसिमल में लिखोगे तो आ जाएगा 0.015। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ये सारी चीज़ें जब आपको वैल्यू दे रखी होती है ना, आपको कुछ कैलकुलेट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है। डेसिमल के बाद वाला जो हिस्सा है ये 015 ये यहाँ पर आता है। टाइम देखो यहाँ 40 है, आपका टाइम भी 40 आ गया। कहीं गड़बड़ होगी तो आप यहाँ से भी पता लगा सकते हो कि कुछ गड़बड़ क्वेश्चन में हो गई है। अब यहाँ पर सेम आपको वही a इक्वल्स टू में r 1 + i रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय i। ये आप डायरेक्टली इसका r का फार्मूला बनाकर भी लिख सकते हो, a इंटू में i, ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी। तो a आपको दे रखा है 2 लाख, r आपको निकालना है 1 + 0.15 की पावर 40 -1 डिवाइडेड बाय 0.015 है। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 15 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 जा 30 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो को छोड़ दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3000। अब इसकी वैल्यू है 1.015 की पावर 40, इसकी वैल्यू है 1.8140 -1, तो 3000 को यहाँ आ जाएगा 0.8140, इसको इधर ले आओ तो r की वैल्यू आएगी 3000 डिवाइडेड बाय 0.8140। ये डेसिमल आप हटाए हुए तो फिर वही 4 जीरो और लगा देनी है, 1 जीरो इससे कैंसिल कर देना, तो आपके पास अब ये बन गया। इसको सॉल्व करके हमारे पास बनेगा 3 के साथ यहाँ पर 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, डिवाइड करेंगे 814 से, तो ये बनता है आपके पास 3685.50। ठीक है, ये इसकी टोटल इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट में कहता है कि एक मशीन कॉस्ट ए कंपनी ₹52,000 एंड इट्स इफेक्टिव लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 12 ईयर्स। एक कंपनी है, उसको मशीन इतने की पड़ती है, उसकी एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो 12 ईयर्स है। A sinking fund is created for replacing the machine by a new model at the end of its lifetime when its scrap realizes sum of ₹5,000। पीछे भी क्वेश्चन किया था ना हमने, तो यहाँ पर जो स्क्रैप वैल्यू मिल रही है उसकी वो 5,000 मिल रही है। द प्राइस ऑफ न्यू मॉडल इज एस्टिमेटेड टू बी 25% हायर देन द प्राइस ऑफ द प्रेजेंट वन। यहाँ पर बस ये चीज़ अलग दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो प्राइस था नई मशीन का 12 साल बाद भी उतना ही था, ठीक है, वो भी थोड़ा फीजिबल नहीं था क्योंकि महंगाई तो बढ़ती है। तो यहाँ पर ठीक दे रखा है आपको कि जो प्राइस है न्यू मशीन का वो अभी के प्राइस से 25% ज़्यादा होगा। तो फाइंड व्हाट अमाउंट शुड बी सेट असाइड एट द एंड ऑफ ईच ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट फॉर द सिंकिंग फंड इफ इट एक्यूमुलेट एट 10% इफेक्टिव। यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो तो 10% है, ठीक है, यानी 0.10, और टाइम जो है वो 12 साल का है। अब यहाँ पर जो अभी की जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू है ₹52,000, और इस मशीन की आपको स्क्रैप वैल्यू मिलने वाली है ₹5,000। ठीक है, अब ये निकालो कि प्राइस ऑफ न्यू मशीन आफ्टर 12 ईयर। तो प्राइस ऑफ न्यू मशीन आफ्टर 12 ईयर्स, तो उसने कहा कि भाई जितना अभी का प्राइस है उससे भी 25% ज़्यादा। तो अभी का प्राइस कितना है 52,000 प्लस इसका जो 25% होगा वो इसमें आप और ऐड कर दो, तो 25% ये आ गया। जीरो 25 दूनी 50, 25 पंजे 125 और 5 130, यानी 13,000 रुपये और बढ़ जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया आपके पास 3 और 2 5, 5 और 1 6,
तो 65,000 का जो टोटल मशीन वो हमें पड़ने वाली है अब से 12 साल बाद, यानी हमें 65,000 रुपीज़ चाहिए। लेकिन उस 65,000 में से 5,000 तो हमारे पास ऑलरेडी है एज ए स्क्रैप वैल्यू। तो हमें कितना अमाउंट कितना इकट्ठा करना है, तो अमाउंट हमें चाहिए 65,000 में से जो स्क्रैप वैल्यू है उसको माइनस कर दो, यानी 60,000 का अमाउंट आपको इकट्ठा करना है। अब इसके लिए आपको कितना पैसा जो है उसमें लगातार डालते रहना है हर साल के एंड में, यानी आर आपको निकालना है। तो सीधा आप आर का फार्मूला ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ए इंटू आई 1 + i⁻n-1। ठीक है, बाकी जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो। तो ए आपके पास है कितना 60,000, आई हो गया 0.1 डिवाइडेड बाय 1 + 0.1 की पावर 12 - 1। 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.1 की जो वैल्यू है, 1.1 की पावर 12 की वैल्यू नहीं दी हुई है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू आपके पास है 3.1384। ठीक है, 1.1 की पावर 12 की वैल्यू है 3.1384। ये आप यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो 3.1384 - 1, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 2.1384। अब 6,000 को डिवाइड करना है, 6,000 को डिवाइड करना है आपको 2.1384, तो ये बन रहा है आपके पास ₹2805.83। ये आपके पास इसका आंसर आता है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है कि मिस्टर श्याम प्लान टू सेंड हिज सन टू ऑस्ट्रेलिया फॉर हायर एजुकेशन 10 years, hence he anticipate the cost at that time will be 1 lakh 17 lakh। हाउ मच शुड ही सेव इन द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। अब यहाँ पर जो पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया था कि उसमें भी अपने बेटे को अब्रॉड भेजना है उसे, यहाँ पर भी उसे अपने बेटे को अब्रॉड भेजना है पढ़ने के लिए। टाइम जो दे रखा है आपको वो 10 साल का दे रखा है, ठीक है, टाइम 10 साल का है। और जो टोटल अमाउंट उसे चाहिए वो 1 लाख नहीं है, टोटल अमाउंट चाहिए 17 लाख। ठीक है, अब पेमेंट जो हो रही है यहाँ पर बिगिनिंग में है, बाकी सभी में पेमेंट क्या हो रही थी अभी एंड में हो रही थी, तो बिगिनिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी बात अभी देखते हैं। और इंटरेस्ट रेट है 9%, यानी आई जो है वो 9% है। अब यहाँ पर जब आपको बिगिनिंग वाला फार्मूला दे रखा होगा तो उसमें आपको क्या करना है, जो नॉर्मल फार्मूला है आप वो लिखो, इसको 1 + i से एक बार और मल्टीप्लाई कर देना है अगर आप पेमेंट इन द बिगनिंग कर रहे हो। अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें पेमेंट जो थी एट द एंड थी, यानी जो टाइम पीरियड है उसके एंड में पेमेंट हम जमा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिगनिंग में कर रहे हैं, तो बिगनिंग वाले फार्मूले में ये चीज़ आपकी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो यहाँ पर आपको 17 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं। कितना पेमेंट आपको करना चाहिए निकालना है, 1 + 0.09 की जो पावर 10 - 1 डिवाइडेड बाय 0.09, और यहाँ आ जाएगा 1 + 0.09। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 79 जा 153, और 1 2 3 जीरो ले लेंगे। यहाँ 1.09 की पावर 10 - 1, इधर आ जाएगा 1.09। अब यहाँ पर 1.09 की पावर 10 की वैल्यू हो, या फिर आप 1.09 की पावर 11 भी कर सकते हो। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है, यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं दे रखी, वो हमें खुद ही निकालनी पड़ेगी। लेकिन अगर 1.09 की पावर 10 दे रखी है तो यहीं पर ही पुट कर दो। लेकिन अगर आपको 1.09 की पावर 10 नहीं दे रखी, 11 दे रखी है, तो क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.09 की पावर 11 हो जाएगा, -1 को इससे करेंगे तो 1.09 ऐसे आ जाएगा। अब 1.09 की पावर 11 इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो 1.09 की पावर 11 की जो वैल्यू है, ये वैल्यू है हमारे पास 1.09 की पावर 11, इसकी वैल्यू है 2.5804।
तो इस वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। $2.5804 माइनस 1.09, तो आ जाएगा 4 0 18 माइनस 9 9, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 1 1। तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो आ जाएगा 153,000 डिवाइडेड बाय 1.4904। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं हम। 153,000 डिवाइडेड बाय 1.4904। तो यार आपके पास ₹1,02,657.0048। तो ये आपके पास अमाउंट आ रहा है। इतना अमाउंट आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस आ सकता है क्योंकि वैल्यूज़ हो सकता है कि बुक में लॉग से निकाल रखी हो, हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। जैसी वैल्यूज़ आपको एग्जाम में मिलेंगी वैसा आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इसमें कहता है मशीन इज बॉट फॉर ₹3,20,000, इट्स इफेक्टिव लाइफ इज 8 ईयर। 3,20,000 की मशीन है, इफेक्टिव लाइफ 8 साल है, वेट आफ्टर विच इट्स सेल्वेज वैल्यू वुड बी 25,000। ये स्क्रैप वैल्यू सेल्वेज वैल्यू बात एक ही है। It is decided to create a sinking fund to replace this machine at the end of its effective life by making half yearly payment. Payment यहाँ पर half yearly हो रही है। That will an interest of 8% per annum। तो जो interest 8% per annum है वो 8% ना रहकर आधा हो जाएगा, यानी 4%। और टाइम उसका 8 साल है, तो 8 साल ना होकर ये आ जाएगा 16। ठीक है, इफ़ इट इज़ नोन दैट द कॉस्ट ऑफ मशीन इंक्रीजेज बाय 5% पर एनम। तो हर साल जो मशीन की कॉस्ट है वो 5% बढ़ रही है। ठीक है, तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच पेमेंट टू द सिंकिंग फंड। अब जो सिंकिंग फंड आपको इसमें बनाना है उसके लिए आपको टोटल कॉस्ट चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, जो इसकी जो मशीन की कॉस्ट है वो हर साल दे रखा है 5% बढ़ रही है। तो इसका मतलब आपको अमाउंट इसका निकालना पड़ेगा। जो मशीन है आपकी वो अभी 3,20,000 की है, लेकिन अब से 8 साल के बाद हर साल 5% बढ़ रही है ना, अब से 8 साल के बाद उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी बनेगी। तो अमाउंट ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन, या प्राइस लिखो, प्राइस ऑफ मशीन, प्राइस ऑफ मशीन आफ्टर 8 years। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो रही हैं, ध्यान रखना। जो आप सिंकिंग फंड में पेमेंट कर रहे हो वो तो आपको हाफ ईयरली पेमेंट करनी है। ठीक है, लेकिन जो मशीन की जो कॉस्ट है वो हर साल 5% बढ़ रही है। तो हर साल 5% बढ़ रही है, तो इसमें आपको अमाउंट का फार्मूला लगाना पड़ेगा कि भाई टोटल जो अभी जो 3,20,000 है उसका अगर हम 5% हर साल बढ़ाएं तो कितना अमाउंट बनेगा। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर पी आता है, फिर 1+R/100 रेज टू पावर n। तो पी अभी है हमारे पास 3,20,000, इतने की मशीन है, और 5% के हिसाब से बढ़ती जा रही है। 8 साल में कितना बढ़ेगी ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आ जाएगा 1.05, तो 1.05 की पावर 8। तो पहले तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, 1.05 की पावर 8, इसकी वैल्यू निकालो। तो इसकी वैल्यू बन के आ रही है 1.05 की पावर 8 की वैल्यू है 1.4774। तो 1.4774, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 32 से, इसको मल्टीप्लाई कर लो। डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, यहाँ 4 0 का छोड़ देना, तो सीधा 32 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना बनता है आपके पास। तो 1414774 इंटू 32। तो मशीन की कॉस्ट आपको पड़ेगी 4,72,768। ठीक है, इतने की मशीन हमें पड़ने वाली है। अब लेकिन हमारे पास जो पुरानी मशीन है उसकी स्क्रैप वैल्यू आपको दे रखी है 25,000। तो अमाउंट फॉर न्यू मशीन, अमाउंट फॉर न्यू मशीन रिक्वायर्ड, ये आएगा आपके पास कितना,
इसमें से 4,72,768 में से 25,000 आप कर दो माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 6 7 12 माइनस 5 12 माइनस 5 7 6 माइनस 2 4, तो आ जाएगा 4,47,768। इतने की हमें मशीन पड़ने वाली है। अब इसके लिए सिंकिंग फंड जो बनाया उसमें 16 पेमेंट होने वाली है और इंटरेस्ट रेट हमें उस पर इतना मिलने वाला है, तो उसका आर कितना होगा ये आपको बताना है। तो ए इंटू में आई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, तो ए की जगह रखना आपको 4,47,768 इंटू में 0.04 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.04 की पावर 16 माइनस 1, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 अटे 32, 4 6 24 और 3 27, 4 7 28 और 30, 28 और 3 31, 16 और 3 19, 4 चौक 16 और 1 17, डेसिमल आ जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय 1.04 की पावर 16, इसकी वैल्यू है 1.8729, तो ये आ गया 17910.72 डिवाइडेड बाय 0.8729, 8729 क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई, इधर लिख देते हैं। इसको सॉल्व करो, कितनी वैल्यू आएगी, तो 17910.72 डिवाइडेड बाय 0.8729, तो यार आपके पास ₹20,518 ₹20,518.63, ये आपका आंसर बन रहा है। तो होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।